आज के इस वीडियो में भारत के दो सबसे बड़े फ्लैगशिप कैप म्यूचुअल फंड के बाद तुलना करने वाले हैं, जिसका एयूएम जो है अभी 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। क्या सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर 1 लाख करोड़ से ज्यादा एयूएम है तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड हो सकता है? अगर आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना पसंद करोगे? अगर आपको 10 से 15 साल के लिए अगर फंड चुनना पड़े तो कौन सा फंड चुनना पसंद करोगे? भारत के जो दो सबसे बड़े फ्लैगशिप कैप फंड है वो है एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड और दूसरा है पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड। चलिए दोनों का पूरा कंपेयर करके देखने वाले कि दोनों का एयूएम किस प्रकार से, दोनों का भी एनएवी कितना है, दोनों का एग्जिट लोड कितना है, दोनों का फंड का एज कितना वर्ष पुराना, दोनों कितना % तक का ये रिटर्न दे रहा है। चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं, आपको लोग साइड में स्क्रीन शेयर करते हुए लगा देंगे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से एंजल वन के साइड पे एक तरफ देखोगे तो एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड है, दूसरी तरफ देखो पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड है। तो इसका देखो एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड जो है 3 सालों के अंदर में है लगभग 17% तक का रिटर्न दिए, मतलब 16.79% तक का रिटर्न दिए। और इस साइड देखोगे पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड है जो 13 पॉइंट लगभग इसको 14 मान सकते हो, 3 सालों में 14% तक का रिटर्न दिए। एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड का भी करेंट वैल्यू है 997 रुपया, लेकिन इधर पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का जो करेंट वैल्यू है अभी तो 66 रुपए तक का। अगर इसका 1 ईयर का देख लेंगे तो 1 साल में कितना % तक का इसका वैल्यू गया है, तो एचडीएफसी का कितना गया 1047 और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का कितना गया करंट वैल्यू 989 तक। अगर 3 साल का देख लेते हैं, पिछले 3 साल में किसका सबसे ज्यादा करंट वैल्यू गया है, तो एचडीएफसी का यहाँ गया है 1500 लगभग 1600 रुपया और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का जो करंट वैल्यू गया है 1479 रुपए तक का। और 5 साल में देख लेते हैं तो 5 साल में कितने इसका करंट वैल्यू कितना गया, एचडीएफसी का करंट वैल्यू कितना गया 2333 और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का करंट वैल्यू कितना गया 1865 रुपए तक। नीचे आएंगे तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रहा है कि मान लो किसने आप कम से कम कितना रुपए तक का आप एसआईपी कर सकते हो, कितना रुपए तक आप लमसम कर सकते हो। तो एचडीएफसी में आप एसआईपी कर सकते हो मात्र 100 रुपए से और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो 1000 रुपए से। एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर में आप कितना से लमसम कर सकते हो, लमसम मतलब हो गया एक साथ मोटा पैसा इन्वेस्ट करना, लमसम ये कहलाता है। तो इसमें एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर लमसम अमाउंट कितना है 100 रुपया और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का जो लमसम अमाउंट है ये कितना दे रहा है इसमें 1000 रुपया, मतलब 1000 से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मतलब लमसम कर सकते हो। और इन्वेस्टर देखोगे, इन्वेस्टर का मतलब हो गया कि कितना पैसा लोगों ने अभी तक, कितने लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, कितने एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर में कितना लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो लगभग 93,000 लोगों ने एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। पराग पारिक में इन्वेस्ट किया है लगभग 2,20,000 रुपया तक इन्वेस्ट किया है। अब आते हैं सबसे बड़ा, आते हैं फंड का साइज। फंड का साइज में आ जाते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। फंड का साइज का मतलब ये हो गया कि इसमें जो 93,000 जो लोग पैसा लगा करके रखे हैं, पराग पारिक में जो 2,20,000 लोग पैसा लगा करके रखे हैं, ये सब लोग कितना पैसा इसके अंदर में लगा के रखे हैं, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब हमारे और आपके जैसे कितने इन्वेस्टर ने इसके अंदर ये पैसा लगा करके रखा है, वो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एचडीएफसी का देखोगे आप तो है 1,06,495 करोड़ है एयूएम इसका एचडीएफसी का। और इसका देख लेते हैं पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का एयूएम देखोगे तो 1,43,388 करोड़ रुपए, मतलब ये दोनों का लगभग 1 लाख से पार हो चुका है फंड। और फंड का एज देख लेते हैं, फंड का एज देखोगे मतलब कितना वर्ष पुराना ये फंड है, तो एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड भी देखोगे तो 2013 में आया था, 2013 में लॉन्च हुआ था, 13 वर्ष पुराना है। और पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड भी देखोगे तो 13 वर्ष पुराना, 2013 में लॉन्च हुआ था। और इसका देखो फंड का बेसिक है तो इसका एनवीए आप देखोगे तो एचडीएफसी का एनवीए भी कितना है 22,237 रुपए तक। और इसका पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का देखोगे तो मात्र 90 रुपया एनवीए, मतलब एक के स्टॉक का प्राइस कितना है, तो पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड का एक स्टॉक का प्राइस है इसमें 90 रुपया। और इधर एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड का एनवीए कितना है, तो इसका है 2237 रुपये, मतलब कितना स्टॉक आप खरीद रहे हो वो चीजें एनवीए दिखाता है। एचडीएफसी फ्लैगशिप कैप फंड का देखोगे तो ये कितना है यहाँ पे 0.78%। आप पराग पारिक फ्लैगशिप कैप फंड के अंदर में जाओगे तो 0.70% का। एग्जिट लोड इसका देख लोगे तो 1% तक का है। और इसका भी एग्जिट लोड देखोगे तो इसका एग्जिट लोड कहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, इसका एग्जिट लोड दिखाई दे रहा है फंड के हिसाब से ये देगा।
और इसके बाद देखोगे एसेट, इसका एसेट क्लासेस देख लोगे तो दोनों का इक्विटी है और सब एसेट क्लासेस में दोनों का फ्लेक्सी कैप फंड है। ग्रोथ फंड का टाइप देखोगे तो फंड का टाइप है ग्रोथ में। और रेटिंग पे चले जाते हैं, रेटिंग पे देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंजल वन में HDFC में ज्यादा रेटिंग अभी चल रहा है 4.5% तक का। इधर चले जाओगे तो 3.4% तक का। और नीचे आ जाते हैं सेक्टर में, देख लेते हैं सेक्टर में मतलब किस किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करके रखी है। तो बैंकिंग में है लगभग कितना परसेंट तक है, HDFC जो है बैंक में कितना परसेंट तक का अपना पैसा लगा करके रखी है। तो लगभग 30% जो है HDFC अपना बैंक सेक्टर में पैसा लगा करके रखी है। और इधर पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड के अंदर में जाओगे तो बैंक में ये लगा करके रखी है 21% तक का। और ऑटोमोबाइल में जाओगे तो HDFC का ऑटोमोबाइल में देखो कितना परसेंट पैसा लगा करके रखी है। तो ये 8.64% तक का लगा कर रखी है। IT सॉफ्टवेयर में जाओगे, पारंपरिक जो है IT सॉफ्टवेयर में लगा करके रखा है 8.93% तक का। और यहाँ पे नीचे चले जाएंगे, टॉप होल्डिंग देख ले, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो टॉप होल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। तो टॉप होल्डिंग में मतलब कौन, टॉप होल्डिंग का मतलब हो गया आपका जो पैसा इसमें लगाए हैं वो पैसा कहां पर जा करके लगी है, कौन से बैंक में कितना परसेंट पैसा लगा कर रखी है। ऊपर तो दिखाया टॉप सेक्टर, सेक्टर का मतलब होगा कि बैंकिंग सेक्टर में कितना लगा करके रखी है, IT सेक्टर में कितना लगा करके रखी है, ये सब चीजें यहाँ पे देख, सॉफ्टवेयर में कितना लगा करके रखी है, ऑटोमोबाइल में कितना लगा, ये सेक्टर वाइज हो गया। और सेक्टर के अंदर में जो बैंक क्या बैंकिंग में आ गया था, बैंकिंग के अंदर में कौन कौन से बैंक में कितना कितना परसेंट लगा करके रखी है। तो ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो HDFC जो है ICICI बैंक के अंदर में लगभग 9% टोटल शेयर का, टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसका 9% ICICI बैंक में लगा करके रखी है। और इधर देखो पारंपरिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है HDFC बैंक में लगा करके रखी है 8.33% तक का, 6.84% तक का। पावर ग्रिड में लगा करके रखी है, पारंपरिक जो है पावर ग्रिड में लगा करके रखी है। मतलब एक तरफ इधर है HDFC और एक तरफ इधर पड़ेगा आपको HDFC, इधर पड़ेगा और इधर पारंपरिक पड़ेगा, ठीक है। SBI में लगा करके रखी है HDFC जो है लगभग 4.5% तक का। और ICICI में लगा, और पारंपरिक जो है लगा करके कहाँ पे रखी है पैसा 5.52% तक का। टोटल शेयर का जो 30% शेयर बैंकिंग सेक्टर में लगा करके रखी है। और ये लगभग 21% जो है ये पारंपरिक जो है अपना शेयर बैंक में लगा कर रखी है। फंड का पूरा डाटा आप लोगों को एनालिसिस करके दिखा दिए। कभी भी पास्ट रिकॉर्ड देख करके पैसा इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो आपका पैसा उस जगह पे फंस सकता है। क्योंकि आप जिस फंड में 5 साल का रिकॉर्ड देख रहे हो ना, ये कल के डेट में चेंज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि 5 साल में इतना रिटर्न दिया तो वही चीजें आगे भी रिटर्न देगा। अगर आपको आज से अगर SIP करना शुरू करना पड़े तो आप कौन सा फंड चुनना पसंद करोगे? क्या HDFC फ्लेक्सी कैप चुनना पसंद करोगे या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड चुनना पसंद करोगे? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी चीज आपको डाउट लगा हो तो कमेंट करना जरूर। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, ये आपको कंपेयर करके जो दिखाए हैं ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। किसी फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी ले लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा लॉस लग सकता है, आपके पैसा लॉस में जा सकता है भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।